केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, 2.57 से बढ़कर 3 हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को कई तोहफे मिल चुके हैं, लेकिन अभी कई बाकी हैं। डीए में इजाफे के बाद लगातार एरियर की डिमांड हो रही है, वही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी जोर है। साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हुआ था। ये वो साल था जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था। 7 सीपी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर लगाने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड थी कि इसे 3 रखा जाए, या अगर यह 3 होता तो मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये तक पहुंच सकती थी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी तय होती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल है। 7वें पे आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। ये वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसके भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 मल्टीप्लाई 2.57 होगी। अगर इसी को 3 मान लिया जाए तो यह सैलरी 26,000 गुना में 3 यानी कि 78,000 रुपये हो जाएगी। कर्मचारी को इसमें बम्पर फायदा मिलेगा। जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 18 महीने का एरियर नहीं मिला है। सरकार ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को लंबी समय से डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाना चाहिए। भत्तों के कैलकुलेशन के आधार पर बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है तो इसके बाद में तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे कि डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल रिम्बर्समेंट वगैरह। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार यह जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए तय होता है। अगर 3% बढ़ाया जा सकता है डीए, तब क्या होगा? सरकार साल के पहले 6 महीने की महंगाई भत्ते का औसत निकालती है। इसमें जनवरी से जून को काउंट किया जाता है। इसके बाद में दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए हमेशा औसत महंगाई से ज्यादा होता है। फिलहाल जुलाई AICPI इंडेक्स 122.8 है, जो कि पॉइंट पर है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जुलाई 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 3% बढ़ाया जा सकता है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसके आधार पर ही बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल रिम्बर्समेंट में भी तय किया जाता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेशन होते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मासिक CTC तय होती है। पीएफ ग्रेजुएटी का योगदान, सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद में यह बात आती है कि मासिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी योगदान की पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुएटी उसके फॉर्मूले से तय होती है। जब सारे भत्ते और कटौतियां CTC होती है तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3 होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।